अस्सलामुअलैकुम। तबीयत काफ़ी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। भाई वगैरह के पास आई थी तो यह सब ने बहुत ख्याल किया। सर्दी लगी थी तो बस आराम किया तो ठीक हो गई। एपिसोड कल ही देनी थी मगर एडिट नहीं कर सकी क्योंकि कल सारा दिन लाइट नहीं आई और आज भी यही हाल था तो फाइनली लाइट आई तो एडिटिंग स्टार्ट की। खैर अब चलते आज की एपिसोड की जानिब, मगर एपिसोड की जानिब जाने से पहले अब सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे दबाकर हर नई आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखें। इसके अलावा जिन्होंने मेरे बाकी के नावल रेड नहीं किए तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन से सब नावल्स का लिंक ले सकते हैं। बेइश्क किस्त नंबर 44 पार्ट 1 ईमान फातिमा। फल्जा ओपन द डोर कर किया रही हो तुम पागल लड़की, तुम्हारे दुपट्टे में आग लग रही है, जाजी ने मुतूहश अंदाज में चलाते हुए कहा मगर वो शायद अपने होश वाओ हवास में ही नहीं थी। किया हवा भाभी? जैद ने उसे चलाते देखा तो अंदर आकर पूछा। जैद भाई देखी ना, फल्जा के दोपट्टे में आग लगी और पागल लड़की मेरी बात सुन ही नहीं रही और मैं कब से उसे आवाज़ें लगा रही हूँ मगर दरवाज़ा भी नहीं खोल रही, जाजी ने मुतूहश अंदाज में कहा तो जैद तेज़ी से विंडो के पास होकर उसे देखने लगा और वो भी उसे पुकारते हुए धड़ाधड़ दरवाज़ा बजाने लगा और उसने कुछ सेकंड के बाद दरवाज़ा खोला तो जैद ने इसके गले में झूलते दुपट्टे को खींचकर टेरेस पे फेंका। तुम पागल हो, किया रही थी तुम्हें कुछ हो जाता तुम्हें? जैद ने उसे कंधों दबोचे बोलता बोलता रुक गया। जो बात हाविया को मालूम नहीं थी जैद की इस बात पे वो इसके सामने आश्कार हो गई। संभाले इसे, जैद ने इसके कंधों से हाथ हटाते हुए कहा और फिर लंबे लंबे डिंग भरता कमरे से निकलता चला गया। हो किया रहा है ये सब और तुमने अपनी फैमिली पिक्स क्यों जलाई? हाविया ने कन्फ्यूज्ड लहजे में पूछा। जाजी तेजी से टेरेस पे गई तो जलती तस्वीरों की आग हाथ से बुझाते उसने राख से एक अध जली तस्वीर निकाली तो सदफ शाह को देखकर शाकिद रह गई। और वो तस्वीर उठाए अंदर दाखिल हुई और साइड टेबल पे पड़े एल्बम को उठाकर इससे सदफ शाह की तस्वीर निकालकर फल्जा के सामने लहराई तो फल्जा ने घबराकर तस्वीर झपटने से अंदाज में पकड़ी। नहीं, ये तस्वीरें नहीं रहनी चाहिए, मम्मी किसी को कुछ पता नहीं लगने दे सकती। वो तस्वीर पकड़कर उसे फाड़ते हुए मुतूहश अंदाज में बोली और आंसू बहकर इसके कंधारी रुखसार को नम कर रहे थे। जाजी इसे बगौर देखा तो उसके चेहरे में रोहाब शाह की कुछ शबाहत दिखाई दी, खास तौर पे गिरे आंखें बिल्कुल रोहाब शाह जैसी थी। रोहाब ने अपने वालिद से सिर्फ कदवाओ काट लिया था वरना वो पूरे का पूरा सदफ शाह जैसा था। गुड़िया, ये क्यों कर रही हो और आखिर इस सच को क्यों छुपाना चाहती हो रोहाब से? बल्कि तुम्हें बताना चाहिए कि तुम रोहाब शाह की बहन हो। तुम नहीं बताओगे तो मैं रोहाब को जाकर सच बताऊंगी क्योंकि मैं इनसे इतना बड़ा सच में नहीं छुपा सकती। नहीं, हाविया बाजी प्लीज इन्हें कुछ मत बताइएगा, वो मुझसे नफरत करेंगे। मैं आप में से किसी को भी खोना नहीं चाहती और इन्हें अगर पता चल गया कि मैं उनकी बेटी हूँ जिनसे वो सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं तो वो मुझे आप में से किसी से भी कोई ताल्लुक़ नहीं रखने देंगे। वो जाजी के आगे हाथ जोड़कर रोते हुए बोली।
किया हो गया है तुम्हें फलजा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। रोहाब बहुत बदल चुके हैं, वो अब पहले वाले रोहाब नहीं रहे। मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हें बताया था कि रोहाब किस कदर सख्त दिल है, मगर ये मेरी खाम ख्याली थी। वो बज़ाहिर सख्त दिखते हैं वैसे है नहीं, और अब तो वो दिखते भी नहीं हैं। अपनी मदर से जितनी वो नफरत करते थे अब वो भी उनके लब वाओ लहजे से ज़ाहिर नहीं होती। जाजी ने कहा। नहीं, वो मुझे सैफ ने बताया है कि वो आज भी अपनी मदद से इतनी ही नफरत करते हैं कि उनसे मुंसलिक अगर कोई इंसान मिल जाए तो इसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करेंगे। प्लीज़ आपको आलियान की कसम है आप रोहाब को कुछ नहीं बताएंगी, वो बोली। मुझे किया नहीं बताएगी जाजी। रोहाब की आवाज़ पे उन सब के दिल धिक से रह गए। जाजी ने फलजा को देखा जो कि जर्द पड़ गई थी। किया हवा, तुम तीनों खामोश क्यों खड़ी हो, बताती क्यों नहीं कि क्या नहीं बताना मुझे। तुम बोलो फलजा कि ऐसी कौन सी बात है कि जो मुझे ना बताने के लिए तुम जाजी को कसम दे रही थी। रोहाब ने संजीदगी से पूछा तो फलजा घबराकर जाजी को देखने लगी। रोहाब, एक बात है लेकिन अभी इसके बताने का सही वक्त नहीं है, तो सही वक्त आएगा तो खुद ही बता देगी, जाजी ने कहा। तो रोहाब ने माथे को मसलते हुए इन्हें देखा। तुम लोग अच्छी तरह से जानती हो कि मुझसे कोई भी बात छिपी नहीं रहती, और तब तो बिल्कुल नहीं जब मुझे उस बात का तजस्सुस हो। अब तुम लोग छुपाना चाहती हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन कुछ अरसे के बाद जब ये बात मुझे किसी और जगह से पता चली और मुझे नागवार गुजरी तो मैं नहीं जानता कि मैं इस पे कैसे रिएक्ट करूँगा, इसलिए तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट का वक्त है। तुम लोग वो मुझे बात बताओगी या फिर मैं अपने तौर पर इस बात के बारे में पता करूँ। रहाब सोफे पे बैठते हुए जिस अंदाज में बोला वो महसूस करके जाजी का हल्का खुश्क होने लगा। उसने भी बेबसी से फलजा को देखते हुए नफीमी सर हिलाकर उसे बताया कि अब छुपाना नामुमकिन है। रोहाब, दरअसल फलजा की माम के मुतालिक कुछ बताना था, जाजी ने आहिस्ता से कहा। हूँ तो बताओ, रोहाब ने संजीदगी से कहा। अकचुअली फलजा की माम, वो बोलते बोलते थम गई। किया तुमने फलजा की माम लगा रखा है, आगे भी कुछ बोलोगी? रोहाब ने सर झटक कर कहा। आपकी माम और फलजा की माम एक ही है, जाजी ने जल्दी से बोलकर उसकी तरफ देखा जो कि बेयकीनी से उसे देख रहा था। फिर वो एक झटके से उठा तो जाजी ने घबरा कर उसे देखा। रोहाब, कहाँ जा रहे हैं आप? इसने गड़बड़ा कर पूछा तो उसने सुर्ख अंगारा आंखों से उसे देखा तो जाजी का दिल डूब सा गया। फिर वो बना कुछ बोले वहां से निकलता चला गया। औफफ खुदाया, अब किया होगा, हाविया ने लब कुचलते हुए कहा। वो उस वक्त शाकिर में हैं और मुझे उम्मीद है कि कुछ देर तक वो खुद को संभालेंगे, फिर इसके बाद ही पता चलेगा कि उनका क्या फैसला है, जाजी ने मुतमईन अंदाज में कहा। आप इतनी रिलैक्स कैसे हो सकती हो यार, अगर भाई ने कोई गलत फैसला ले लिया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा हाविया, मुझे पूरा यकीन है कि रोहाब बिल्कुल सोच समझकर फैसला करेंगे, जाजी ने कहा। तो हाविया महज गहरा सांस भर कर रह गई और फलजा गुमसम सी बेड की जानिब बढ़ गई। रोहाब के लिए ये सच बहुत ही तकलीफदह था कि फलजा की और उसकी मदर एक ही था। दिल तो चाहा था कि सब कुछ तहस नहस कर दे और फलजा को यहाँ से गायब कर दे, मगर वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता था।
दिल कह रहा था कि इसमें इस बेचारी मासूम का क्या कसूर, वो तो खुद हालात की सताई हुई थी। वो उसी तरफ बैठे कब से खुद से लड़ रहा था कि दरवाजे नॉक करके जाजी अंदर दाखिल हुई और पास आकर बैठ गई। रोहाब, आप ठीक हैं? जाजी ने इसके कंधे पे हाथ रखते हुए पूछा तो वो जो कब से खुद को जब्त किए बैठा था इसकी गोद में सर रख कर रो दिया। रोहाब, प्लीज संभाले खुद को, वो इसके बालों में उंगलियां चलाते हुए नम लहजे में बोली तो वो सर उठाकर बैठ गया। इधर देखे मेरी तरफ रोहाब, जाजी ने इसका चेहरा थामते हुए कहा। मुझे लगा था कि मैं इनसे जिंदगी में एक बार मिलूंगा तो इन्हें बताऊंगा कि कितनी नफरत करता हूँ, मगर आज मैं रो रहा ये जानकर कि वो इस दुनिया में नहीं रही लेकिन उनकी बेटी है जो कि दुनिया की ठोकरें खा रही थी, मगर तुमने इसे बचाया और यहाँ तक कि मैंने इसे मुंह बोली बहन बनाया मगर वो मेरी सचमुच बहन निकली। कितनी अजीब बात है ना जाजी कि खालिक कायनात ने ये सब बहुत पहले ही से प्लान कर रखा था कि मेरा तुमसे रिश्ता जड़ना थी और फलजा का तुमसे, कुदरत कहाँ से कहाँ रिश्ते बना डालता हमें पता भी नहीं चलता है, वो करब से बोलता चला गया। यही जिंदगी है रोहाब, यहाँ हम जो भी करते खालिक कायनात ने वो बहुत पहले लिख दिया होता है। अल्लाह ने अब ये देखना है कि ये जो रिश्ता बन चुका है उसे आप में कैसे निभाते हैं। अल्लाह ने आजमाइश डाली है तो अब आपको इस आजमाइश पे कैसे उतरना ये आप डिसाइड करेंगे, जाजी ने कहा तो उसके चेहरे पे फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। फिर जाजी के जाने के बाद वो उठकर फलजा और हाविया के रूम में आया तो फिलिज इसे देखकर सहम सी गई। वो चलता हुआ इसके पास आया और इसके सर पे हाथ रखा तो उसने बेयकीनी से उसे देखा। ऐसे मत देखो अपने भाई को, वो नम लहजे में बोला तो फलजा इसके सीने से लगकर फूट फूट कर रो दी। बस मेरा बच्चा अब रोना नहीं, मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, वो उसका माथा चूमते हुए बोला और फिर इससे सदफ शाह के मुताल्लिक बातें करने लगा। तुम ये बात मुझे बताई क्यों नहीं कि तुम माम की बेटी हो? मुझे लगा था कि आप माम का नाम सुनकर शायद मुझे यहाँ से निकाल देंगे, वो रोहाब की बात पर सर झुकाकर बोली। तुम्हें जाजी ने बहुत ही गलत बताया है कि मैं ऐसा हूँ, मैं बड़ा शरीफ हूँ वैसे, वो अंदर आती जाजी को देखते हुए बोला। ओबू हेलो, मैंने इससे ऐसा वैसा कुछ नहीं कहा कि आप ऐसे हैं या वैसे हैं, आप खुद बताते हैं दुनिया को कि आप ऐसे वैसे हैं। पता है जब पहली बार मुझसे मुलाकात हुई तो मैंने समझा कि खासा शरीफ आदमी हैं मगर ये तो बदमाश निकले थे, इन्होंने तो कडनिप करके शादी ही कर ली मुझसे, जाजी ने मुंह बनाकर कहा। देखो फलजा, अगर मैं इससे शादी ना करता तो फिर आज किसी मास्टर क्लर्क की बीवी बनकर उसकी खरांट बहनों के तने सुन रही होती। अब मैं मिला शरीफ बच्चा और इसके साथ फ्री में स्वीट सी तुम्हारी जैसी ननद मिल गई, है ना ये खुश नसीब, रोहाब ने शरारती अंदाज में कहा तो फलजा ने जोर जोर से सर इस बात में हिला दिया। इस्तग़फ़िरुल्लाह फलजा, कितनी तेज हो तुम, भाई मिलते ही ननद बिन गई मेरी, अये खुदाया मैंने उसी दिन के लिए उसे अपनी बहन बनाया था किया। जाजी ने दुहाई दी तो फलजा, हाविया और रोहाब हंसने लग गए।